तो भी दुर्घटना घटेगी, हमारे बच्चे का फ्यूचर खराब होएगा तो हम लोग यहाँ ताली बजाते तो बैठेंगे नहीं। तो शिक्षक अधिकारी है थोराट साहब, सिर्फ वही और वही जिम्मेदार है, उन्होंने ही पूरा मिसगाइड किया। वो दोनों आमदार को ताक पे रख रहे हैं, उनके सामने आमदार की भी कोई वैल्यू नहीं है। या महानगर पालिका के गेट के सामने कल हमारे बच्चे और हमारे औरतों को लेके बैठने वाले हैं, उसके आगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं ताहिर शेख, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। न्यूज़ वक्त हम मौजूद है भिवंडी के आजवीबी इलाके में, जहां पर मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये एक स्कूल है, स्कूल नंबर 65, जो कि 1961 से ये स्कूल की स्थापना की गई थी। लेकिन आज भिवंडी महानगर पालिका के जो आयुक्त है उनके ऑर्डर के मुताबिक ये स्कूल को ताला लगा दिया गया, बंद कर दिया गया। आखिर बंद करने की क्या वजह है? यहाँ के जो स्थानिक है इस स्कूल को लेकर कई सारी उन्होंने पेपर वर्क किए और यहाँ के जो इनके जो आमदार है, यहाँ के आमदार है, दोनों आमदार से मुलाकात की और क्या क्या इन्होंने इस स्कूल को लेकर किया, जाके ये स्कूल बंद ना हो। तो क्या है ये हम जानना चाहेंगे। क्या कहेंगे अब नवीद भाई, क्या हुआ, पूरा मामला बताएं। मामला भी ये हुआ क्या, 27-28 तारीख का, पिछले महीने की एक 27-28 तारीख का एक उन्होंने कमिश्नर साहब ने हमारे जो शिक्षक थे उनको एक नोटिस इशू किया कि आप 73 नंबर स्कूल में चले जाइए। मानव अधिकार ह्यूमन राइट्स कमीशन जो कि इसके पिछले टाइम पे भी मामलात को उन्होंने उजाला किया था, तो हम लोगों ने यहाँ के जो भिवंडी के माजी कमिश्नर साहब थे अपना विजय मसर साहब, उनको ला के विजिट कराया था। विजिट कराने के बाद में उनको सर्वे किया गया था। हम लोग ने पूछा था कि ये ऐसा क्यों आप डिसीजन पिछली बार ले रहे हो, तो उन्होंने बताया था कि उनका बोलना है कि यहाँ पे स्कूल की टॉयलेट नहीं थी, टॉयलेट नहीं होने की वजह से उन्होंने बंद किया। तो जब माजी अपना उस वक्त महेश चौगले आमदार साहब से हम लोग ने मिले थे, उन्होंने उनको ला के इधर का विजिट कराया था, उनको जगह दिखाया था। जगह दिखाने के बाद में उन्होंने बोला था कि ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है आप उसको अर्जी दीजिए कि जो स्थानिक आमदार है जो उसका ऑब्जेक्शन है और आप लोग वो लेटर को अप्रूवल कीजिए। जिसके जवाब में हमारे पास में कमिश्नर साहब ने पिछले 9 मई को उन्होंने विजिट किया। विजिट करने के बाद में उन्होंने हमको आश्वासन दिया। आश्वासन देने के बाद में कि हम लोग इसका कुछ ना कुछ रास्ता करेंगे। उन्होंने हमारे को ऑटोमोबाइल का एक ये शौचालय करके दिया। उसके बाद में फिर ये मैटर के लिए आमदार रईस शेख साहब ने अपनी निधि से 67 लाख रुपए का फ़ंड दिया, जो कलेक्टर ऑफिस में मंजूरी के लिए गया हुआ था। अभी ये जो अजय वैद साहब जो अभी प्रेजेंट में जो अभी कमिश्नर साहब आए हैं, उनकी ये जानकारी में है कि नहीं है कि मालूम नहीं है, उसकी कोई बात नहीं है। क्योंकि जो शिक्षक विभाग के अधिकारी है थोराट साहब, फिलहाल जो हमारे सिटी इंजीनियर उस वक्त जिन्होंने दौरा किया था सोमानी साहब, और जो विजय मसर साहब थे उनका तबादला हो गया। लेकिन जो मौजूदा उस वक्त भी सोमानी साहब थे वो अभी भी प्रेजेंट में मौजूद, ये जो थोराट साहब थे वो अभी भी प्रेजेंट में मौजूद है। उनकी उनकी जो दोगलापंथी है ये उनकी, क्योंकि उनको उस वक्त जो थे हमारे आमदार साहब महेश चौगले साहब ने भी ये बोला था कि आप ह्यूमन राइट्स कमीशन को ये बोलो क्या जो हम लोग ने स्थानिक आमदार का विरोध है और हम लोग पुनर्निर्माण करने के लिए जो स्कूल दूसरी जगह करने के लिए और शौचालय का व्यवस्था करने के लिए हम लोग एडजस्टमेंट कर रहे हैं, आप उनको लेटर दो। लेकिन ये जो हमारे शिक्षक है भिवंडी शिक्षक विभाग की जो वो है क्या बोलते हैं डिपार्टमेंट है, इन्होंने ह्यूमन राइट्स कमीशन को कोई भी जवाब दिया नहीं संजीदगी से। जिसका एक्स पार्टी मैटर चला वहाँ पर, जितनी भी नोटिस हुआ वहाँ से इशू हुई, लोग वहाँ पर जाके जवाब दाखिल नहीं किए। अजय वैद साहब को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम है, क्योंकि इनको उसकी जानकारी ही नहीं है। ये जितना भी गलत हुआ है इसमें सिर्फ और सिर्फ महानगर पालिका के जो शिक्षक अधिकारी जो बैठे थोराट साहब वो जिम्मेदार है। उन्होंने अपने कॉलर को बचाने के लिए जब ह्यूमन राइट्स कमीशन ने उनको टारगेट किया तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ने के लिए उन्होंने डायरेक्ट इसको जो हमारे यहाँ के शिक्षक लोग थे उनको बोला क्या आप लोग वहाँ से चले जाओ, नहीं तो आप लोगों पे कार्रवाई होगी, और स्कूल का ताला मारा। के मुताबिक ये भिवंडी शहर के जो वेस्ट के आमदार है महेश चौगले सर, ये उनका ऑब्जेक्शन लेटर है। उनकी विनती भी ये कहेंगे कि उन्होंने यहाँ पर आकर जो कि यहाँ पे जो कि यहाँ पे कमिश्नर थे महसाल सर, उनको यहाँ पर विज़िट करने के दौरान ये कहा कि ये स्कूल बंद नहीं होना चाहिए, ये वहाँ पे हम कर देंगे। ऑटोमोबाइल अब वहाँ पे जो शौचालय है वो भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर होने के बावजूद शिक्षक विभाग में भिवंडी शहर में क्या चल रहा है ये तो कमिश्नर साहब ही बताएंगे। और इतनी बड़ी लापरवाही उनकी
उनकी गलती के कारण एक स्कूल को बंद होना। यहाँ पर भिंडी शहर में बड़े बड़े जो नेता हैं वो एजुकेशन को लेकर इतनी स्टेज पे इतनी बड़ी बड़ी भाषण दे देते हैं, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे भिंडी शहर के? अब ये समझ सकते हैं कि भिंडी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के शिक्षा विभाग को मैं ये पूछना चाहूँगा, इस लापरवाही के लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराते? इस लापरवाही के लिए तो हम लोग सिर्फ जो शिक्षक जो अपना शिक्षक अधिकारी है थोराट साहब, सिर्फ वही और वही जिम्मेदार है। उन्होंने ही पूरा मिसगाइड किया। वो दोनों आमदार को ताक पे रख रहे हैं। उनके सामने आमदार की भी कोई वैल्यू नहीं है। अगर कल हम लोग महानगर पालिका का घेराव करने वाले, जैसे उन्होंने इस स्कूल को बंद किया है, तो कल हम म्यूनसिपैलिटी का घेराव करेंगे। अगर हम लोगों का उसके बाद में भी जो ऑर्डर कमिश्नर साहब ने दिया है, क्योंकि कमिश्नर साहब का कोई गलती नहीं है, जो थोराट साहब है पूरी की पूरी सरासर लापरवाही उनकी है। अगर कल उन्होंने इस ऑर्डर को, जो उन्होंने ऑर्डर दिया था कि आप 73 नंबर में चले जाओ, इसको वापस नहीं लिया, तो मैं उसके बाद जो आगे की जिम्मेदारी होएगी, जो भी दुर्घटना घटेगी, हमारे बच्चे का फ्यूचर खराब होएगा, तो हम लोग यहाँ ताली बजाते तो बैठेंगे नहीं। तो हम लोग बीच रोड में या महानगर पालिका के गेट के सामने कल हमारे बच्चों और हमारे औरतों को लेके बैठने वाले हैं। उसके आगे जो भी होएगा उसका जिम्मेदार जो रहेगा सिर्फ और सिर्फ थोराट साहब रहेंगे। इतनी बड़ी शर्म की बात है कि वो जो थोराट साहब है उनको कोई परवाह ही नहीं है। मतलब उनको मजिस्ट्रेट ने बोल दिया, उनको रईस शेख साहब ने फ़ोन किया, वो आयुक्त साहब के ने विजिट किया, उनको आयुक्त साहब, मतलब वो इतने बड़े पोस्ट पे कि वो आयुक्त साहब से, हम दोनों अंदर से बड़े हैं, इतनी बड़ी पोस्ट पे है क्या वो? मेरा बोलना आपसे यही है, क्या उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि उन्होंने ही मिसगाइड करके वहाँ पे जवाब नहीं दिया। हम इसके जिम्मेदार है क्या? हम लोग को नोटिस इशू होती थी क्या? शिक्षक विभाग में कौन है? थोराट साहब है ना, तो थोराट साहब इसके जिम्मेदार है। ह्यूमन राइट्स कमीशन को जो नोटिस देने का, जवाब देने का अधिकार था वो उनका था। वो अपना टोकरा पालने के लिए वो सिर्फ स्कूल के, जो हम लोग के मोहल्ले की स्कूल है उसको बलि का बकरा बनाए है। इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और मेरे भिवंडी म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब से मेरी मांगनी है कि उसकी निर्देश जांच हो, क्योंकि आप भी चाहते हैं ये चीज़ होना चाहिए। बिल्कुल सख्त नाराज़गी इसके लिए हम लोगों को, और हम लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारी स्कूल बंद हो जाए। मैं मेरे पिताजी और उनके भी जो भाई, हमारे मोहल्ले के यहाँ छोटे बड़े शख्स यहाँ से पढ़ के आज अच्छी पोस्ट पे निकले हुए हैं, और ये स्कूल हमारे सामने अगर बंद होती तो हमको इससे सख्त नाराज़गी है। और जो भी जिम्मेदार है वो इस पर जल्द से जल्द इसको स्कूल को चालू करने के लिए अपनी कोशिश करे, और यही हम चाहते हैं। शुक्रिया। आइए यहाँ पे जो सबसे क्या कहेंगे, ये स्कूल बंद हो रही है? ये स्कूल बंद हो रही है, बहुत गलत है। और यहाँ हमने पढ़े हैं, हमारे बूढ़े भी पढ़े हैं, और हमारा बचपना गुजर गया, हम पैदा नहीं होते जब से स्कूल है ये, और हम यही चाहते हैं कि ये स्कूल दोबारा चालू हो जाए। तो क्या आप चाहते हैं जो जिस अधिकारी की वजह से ये स्कूल को ताला लगा है, जो स्कूल बंद हो रही है, जो बच्चे शिक्षक के विभाग से वंचित हो रहे हैं, तो उस अधिकारी के ऊपर क्या कॉरपोरेशन को आयुक्त को जो है कार्रवाई करना चाहिए? सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए उसके ऊपर। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने सुना, यहाँ के जो लोग, स्थानीय लोग, वो एकदम नाराज़ है, जिसकी वजह से यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ कह दिया है कि जो इसमें जिसकी गलती है, जो अधिकारी, जो शिक्षक विभाग में बैठे हुए जो अधिकारी है, उनकी जिसकी गलती है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और क्यों ना हो, अगर भिवंडी शहर के जो आम लोग अगर कोई गलती करते हैं, अगर कॉरपोरेशन के काम में अगर रुकावट करते हैं, तो कॉरपोरेशन तुरंत उनके ऊपर 353 एक्शन ले लेते हैं। लेकिन अगर वही कॉरपोरेशन में बैठे हुए लोग अगर गलत तरीके से काम करेंगे तो उसके ऊपर क्या एक्शन होगा? ये मेरा प्रश्न, ये मेरा सवाल है भिवंडी शहर के आयुक्त से। कब तक आखिर इस तरीके से जो शिक्षक से वंचित करेंगे लोगों को? बच्चे कहाँ जाएंगे? देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी। मैं ताहिर शेख। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।